अब बात करते हैं श्रीनगर में जो जामिया मस्जिद है वहां पर ईद की नमाज अदा की जाएगी या नहीं, इस हवाले से क्या अपडेट है आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि खबर सामने आ रही है श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ईद की नमाज अदा नहीं होगी। नमाज अदा करने के समय को लेकर सहमति जो है वो नहीं बन सकी है। सहमति ना बनने पर प्रशासन ने नमाज अदा करने की आज्ञा नहीं दी है। तो श्रीनगर की जामिया मस्जिद के हवाले से आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ईद की नमाज का जो टाइम है वो हर किसी को जानना था। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि जो सहमति है वो नहीं बनी है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि जामिया मस्जिद में ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी और सहमति ना बनने पर प्रशासन ने नमाज अदा करने की आज्ञा नहीं दी है। और नमाज अदा करने के समय को लेकर जो बात चल रही थी उस पर सहमति नहीं बनी है। फिलहाल ये तस्वीरें सीधा आप जामिया मस्जिद से साफ तौर पर देख पा रहे हैं और उसी के चलते आपको हम अपडेट पहुंचाएंगे, क्योंकि कल भी जिस तरह से खबर सामने आई थी कि जो ईद की नमाज टाइमिंग्स है वो क्या कुछ रहेगी और उसके बाद जो जामिया मस्जिद का इंतजामिया है और प्रशासन है उनके बीच क्या बातचीत हुई, किस बात को लेकर सहमति नहीं बनी है। नमाज अब कहाँ, अगर जामिया मस्जिद में अदा नहीं की जाएगी तो कहाँ की जाएगी, जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रीनगर की जामिया मस्जिद से फैजल ज्वाइन कर चुके हैं। आइएगा और इस खबर के हवाले से क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल शाम से खबरें गश्त कर रही थी कि जामिया मस्जिद में जो नमाज के लिए टाइम फिक्स किया गया था, जो इंतजामिया ने किया था 9:30 बजे, लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से और जो सिविल इंतजामिया है उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि जो 9:30 की नमाज है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं तो ये माहौल जो है साजगार नहीं है नमाज की अदायगी के लिए। और इंतजामिया से ये कहा गया था आप 9:30 के बजाय 7 बजे सुबह नमाज पढ़िए और जो 7 बजे आप नमाज पढ़ेंगे और 7:30 बजे जामिया मस्जिद जो है बंद होनी चाहिए। इस पर कहीं ना कहीं जो इंतजामिया है जामिया मस्जिद, उन्होंने एतराज किया। उनका कहना है कि 7 बजे नमाज की अदायगी करना नामुमकिन है, क्योंकि लोग जो है दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि लोगों की ज्यादा अकीदत जामिया मस्जिद श्रीनगर के साथ जुड़ी है और इसलिए 7 बजे नमाज जो है मुमकिन नहीं है। और पुलिस ने यह भी कहा था कि लोगों से गुजारिश की जाती है वो जो उनकी लोकल मस्जिद है श्राइन से वहां पे नमाज पढ़े, ना कि जामिया मस्जिद में, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो सके। जबकि इंतजामिया कमेटी ने जैसे अपना जवाब वापस किया तो उस पर पुलिस ने इनसे कहा था कि आपको फिर जिम्मेदार रहना होगा, अगर यहाँ पे किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती तो आप जिम्मेदार रहिए, आपको जवाबदेह बनाया जाएगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा। और इसके साथ साथ जो इंतजामिया इन्होंने इनको कहा था कि हम अगर यहाँ पे मौसम ठीक रहता है तो हम ईदगाह श्रीनगर में नमाज की अदायगी करेंगे और अगर मौसम में कोई खराबी रहती तो जामिया मस्जिद में करेंगे, लेकिन ना ही ईदगाह का उनको अलाउ किया गया और जो टाइमिंग यहाँ पे दे रहे हैं 7 बजे वो भी मुमकिन नहीं है। और अभी हमने इंतजामिया से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि आज शाम ईशा नमाज के बाद हम जामिया मस्जिद को जो है बंद करेंगे और सुबह की जो नमाज है वो भी यहाँ पे अदा नहीं होगी, क्योंकि अगर सुबह यहाँ पे नमाज होती है तो लोग उस वक्त भी जो ज्यादा तादाद में यहाँ पे आएंगे जिनको फिर बाहर निकालना नामुमकिन और हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए उनका ये कहना है कि आज शाम ही जामिया मस्जिद बंद होगी और ये बिल्कुल ईद नमाज के बाद ही खुलेगी। जैसे ईद खत्म होगी तो उसके बाद जामिया मस्जिद जो है खुलेगी बाकी नमाज के लिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जो भी स्टेप इस वक्त जामिया मस्जिद के हवाले से उठाए जा रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं लोगों को मद्देनजर रखते हुए नहीं लिया जा रहे। लोग कहीं ना कहीं इस बात से मायूस हो रहे हैं और उनका जो है गुस्सा मजीद बढ़ रहा है। जी मैम। बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्योंकि लोगों को बेसब्री से इंतजार भी था कि कब ये पल आ जाएगा। जब पल आया तो उस वक्त अलो नहीं किया गया है। गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है लोगों के बीच। इसी बीच मौसम को लेकर भी कुछ है कि अगर मौसम थोड़ा खराब रहा तो हो सकता है कि नमाज यहीं पर अदायगी हो। देखिए मौसम तो इस वक्त बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा जाहिर है अगर मौसम ठीक रहता तो ईदगाह श्रीनगर में होता है, लेकिन उस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आपने लेट कहा है हमें और इसलिए जल्दी इतने इंतजाम करना वहाँ पे ये मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे आप नमाज ना पढ़े। वहाँ पे हम कह सकते हैं अलाउ नहीं किया गया है। जामिया मस्जिद में वो अलाउ कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप 7 बजे नमाज पढ़ सकते, लेकिन इंतजामिया जो है वो कह रहे हैं कि 7 बजे मुमकिन नहीं है। लोग कैसे पहुंचेंगे यहाँ पे, अगर दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग आते हैं तो वो किस तरह से यहाँ पे वो मुमकिन नहीं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि 7 बजे आप नमाज पढ़ेंगे और 7:30 बजे जामिया मस्जिद जो है बंद रहना चाहिए, जो कि नामुमकिन है उनके मतलब। उनका कहना है कि 7 बजे अगर नमाज होती है 7:30 बजे जामिया मस्जिद बंद नहीं हो सकती, क्योंकि लोग काफी ज्यादा तादाद में आते हैं, उनको निकलने में टाइम लगता है और यहाँ पे अगर कोई हालात खराब रहते हैं तो उनको जिम्मेदार बनाया जा रहा है। इस पर उनका कहना है कि 7 बजे यहाँ पे जो है नमाज नहीं हो सकती है। जी मैम।
फैजल, आपने लोगों से भी बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से? जब आपने उनसे देखिए बातचीत की, उनका क्या कहना था? जी देखिए, लोग तो अभी भी जो है परेशान है। पहले शब बारात के दिन भी बंद किया गया, शब कद्र के भी दिन बंद किया, और जुम्मतुल विदा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है रमजान का, उस पर वहां पे उस दिन भी जो है यहाँ पे नमाज की अदायगी नहीं हुई। और अब ईद की नमाज लोग परेशान है, और लोग का कहना है कि लगातार जामिया मस्जिद को जो टारगेट बनाया जा रहा है। अगर अब देखिए, तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों में मामूल के मुताबिक नमाज होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जामिया मस्जिद को ही बंद कर दे? क्योंकि कश्मीर के लोग जो है ये इसके साथ बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और अकीदत रखते हैं जामिया मस्जिद श्रीनगर के। इस बीच जैसे ये बंद रहती है तो कहीं ना कहीं वो भी मुश्किलात में सामना करना, और खासकर जो यहाँ के ताजिर बरादरी जामिया मस्जिद का जो मार्केट है ये भी परेशान। इनका कहना है जैसे ही जामिया मस्जिद को बंद किया जाता है हमारा कारोबार भी पूरी तरह से मुतासिर होता है, क्योंकि लोग यहाँ पे नहीं आते और हमारी खरीदारी भी नहीं होती। इस वक्त भी हमने दुकानदारों से बात की तो उनका ये भी कहना था कि हमें मुश्किलातों से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि लोग यहाँ पे नहीं आते और हमारा कारोबार भी पूरी तरह से मुतासिर होता है। जी मैम। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो जामिया मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं, और जब इस तरह के ऑर्डर सामने आते हैं, कभी प्रेयर्स अलो नहीं की जाते, कभी फ्राइडे प्रेयर्स अलो नहीं की जाती है, तो जमातुल विदा और साथ ही साथ अभी जो ऑर्डर सामने आया था जिसमें उसको भी अलो नहीं किया गया था। तो वहीं पर आखिर में ये भी बताइएगा, अब इसके बाद जो सियासी बयानात सामने आते हैं, क्योंकि हाल ही में जब उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया था कि जो नॉर्मलसी के दावे वहां पे किए जाते हैं वो बिल्कुल आर्टिफिशियल हैं, अगर नॉर्मलसी होती तो इस तरह के ऑर्डर जो है वो सामने नहीं आते, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस दिए जाते हैं। तो इस पर कुछ रिएक्शंस, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए हैं। जी बिल्कुल, अभी तक तो आए हैं, लेकिन इसके बाद भी आने शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे ही पता चल जाएगा कि जामिया मस्जिद में नमाज की अदायगी नहीं होगी, जिस तरह से पूरे न्यूज में आया है, अखबारों में आया है सुबह से कि नमाज की अदायगी नहीं होगी, इसके बाद जो इससे ज्यादा भी रिएक्शन जो है अब आने को मिल सकती है शाम देर तक, क्योंकि ये ईद का मौका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होगा। अगर आप ऑर्डर भी देखें तो ऑर्डर में भी लिखा है कि अब देखिए, जो मरकजी सरकार है या यहाँ की सिविल इंतजामिया वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पे हालात ठीक है, लेकिन अलमिया यह है कि जो पुलिस है वो लगातार कह रही है कि नमाज के लिए जो है माहौल साजगार नहीं। इस पर आप देख सकते हैं कि आगे जाके जो है मजीद रिएक्शन जो है पॉलिटिकल लीडरों की तरफ से आ सकती है, क्योंकि सिविल इंतजामिया का एक कहना है और जो पुलिस है उनका एक कहना है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों बयान पे जो है आगे जाके जो सियासत है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जामिया मस्जिद का मसला है और ईद का मसला है। जी मैम। सीधा जामिया मस्जिद से हमारे संवाददाता फैजल रियाज हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए थे, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि लोग बेहद परेशान हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स जामिया मस्जिद से जुड़े हुए हैं जो कि हर्ट हुए हैं, और उसके बाद जब हाल ही में जमातुल विदा की प्रेयर अलो नहीं की गई, अब ईद की नमाज के लिए परमिशन नहीं मिली है, सहमति नहीं बनी है, उसको लेकर जो लोग हैं वो काफी खफा नजर आ रहे हैं।